ओम शांति। ग्लानि को प्रशंसा में बदलने वाली, सुख दुख में समान रहने वाली मैं आत्मा पुण्यात्मा हूँ। मुझ आत्मा के पुण्य का खाता भरपूर है। श्रीमत पर मैं आत्मा पुण्य कर्म करने वाली पुण्यात्मा हूँ। इसी स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 4/6/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हो। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। अपने बहन भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है? उत्तर है, बच्चे, बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है, तो तुम्हारा फ़र्ज़ है घर घर में यह पैगाम दो। बाप का मददगार बन घर घर को स्वर्ग बनाओ। कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। बाप समान निरहंकारी निराकारी बन सबकी खिदमत करो। सारी दुनिया को रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना, यह सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों की है। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह माता की महिमा भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा बरोबर भाग्य विधाता है। इनका नाम ही रखा हुआ है कामधेनु, अर्थात सब कामनाएं पूरी करने वाली। यह वर्षा उनको कहाँ से मिलता है? शिव बाबा द्वारा जगत अम्बा और जगत पिता को वर्षा मिलता। बच्चों को यह निश्चय हुआ है कि हम आत्माएं हैं। आत्मा को देख नहीं सकते, जान नहीं सकते। जीव और आत्मा है। आत्मा विनाशी, शरीर तो विनाशी जो इन आँखों से देखा जाता। आत्मा का साक्षात्कार होता। कहते हैं विवेकानंद को आत्मा का साक्षात्कार हुआ, परंतु समझ न सका। बच्चे समझते हैं हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करेंगे तो जैसे बाप का भी करेंगे। जैसे आत्मा है वैसे ही आत्माओं का बाप है। कोई फर्क नहीं है, बुद्धि से जाना जाता है यह बाप है और यह बच्चा है। सभी आत्माएं उस बाप को याद करती हैं। इन आँखों से तो न अपनी आत्मा को न बाप की आत्मा को देख सकते। वह है परमात्मा, परमधाम में रहने वाला सुप्रीम परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी नौधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार होता। ऐसे नहीं कि उनकी आत्मा इस शरीर में इस समय है नहीं, उनकी आत्मा तो पुनर्जन्म में चली गई। भक्ति मार्ग में जो जो जिस भावना से जिसको पूजते उनका साक्षात्कार होता। ढेर चित्र बनाए जाते हैं जिनको गुड़ियों की पूजा कहा जाता। भावना रखने से अल्पकाल सुख का थोड़ा भाड़ा मिल जाता। तुम्हारी बेहद सुख की बात ही निराली है। तुम जानते हो हम स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। भक्ति से कोई स्वर्ग में नहीं जाते। जब भक्ति मार्ग पूरा होता अर्थात पुरानी दुनिया पूरी होती, तब ही कलयुग के बाद सतयुग आएगा। सन्यासी लोग भी 8 रत्नों की माला जपते हैं। बच्चे जानते अब पारलौकिक बाप ने आकर अपना बनाया है। जगत अम्बा कहो व विश्व अम्बा कहो, बात एक ही है। तुम बच्चे हो तो यह कुटुंब हो गया। तुम बच्चे भी सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो।
जगत अम्बा के तुम बच्चे और बच्चियाँ, यह शुद्ध नशा रहता है कि हम अपने बहन भाइयों को रास्ता बतावे। बहुत सहज है, भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है। कितने हठ योग प्राणायाम आदि करते, नदी में जाकर स्नान करते, बहुत तकलीफ लेते। अभी बाप कहते तुम थक गए हो। ब्राह्मणों को ही समझाया जाता, जो समझते निराकार परमपिता से हमारा क्या संबंध है। शिव बाबा अक्षर शोभा देता है, रुद्र बाबा भी नहीं कहेंगे, कहते ही हैं शिव बाबा। यह बहुत इजी है, नाम तो और भी ढेर है, परंतु यह एक्यूरेट है। शिव बाबा, शिव माना बिंदी, रुद्र माना बिंदी नहीं, भल कहते भी हैं शिव बाबा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। शिव बाबा और तुम सालिग्राम हो। अभी तुम बच्चों के सिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे गांधी आदि समझते थे भारत को इस फॉरेनर्स से मुक्त करना है, वह तो हुई हद की बातें। बाप तुम बच्चों को रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं। खास भारत और आम सारी दुनिया को माया रावण दुश्मन से छुड़ाना है। इन दुश्मनों ने सबको बहुत दुख दिया है, उस पर जीत पानी है। जैसे गांधी ने फॉरेनर्स को भगाया, यह रावण भी बड़ा फॉरेनर है। द्वापर में यह रावण घुस आता, किसको पता भी नहीं पड़ता। रावण आकर सारा राज्य छीन लेता है। यह सबसे पुराना फॉरेनर है जिसने भारत को ऐसा कंगाल बनाया। उनकी मत से भारत ऐसा भ्रष्टाचारी बना है। गारंटी की जाती हम विकारों में नहीं जाएंगे। निरहंकार निर्विकारी बनना बाबा सिखलाते हैं। यह है सबसे पुराना दुश्मन, इन पर ही जीत पानी है। कोई कोई तो लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, कोई तो बतलाते भी नहीं है। एक तो नाम बदनाम करते, सतगुरु की निंदा कराते, तो वह अपना ही नुकसान करते हैं। अभी हम शिव बाबा के पुत्र पुत्रियां हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। यह तुम बच्चे जानते हो। ब्रह्मा से वर्षा शिव बाबा से लेते, तुम भी उनसे लेते हो। बच्चे जानते बाबा से कल्प पहले भी वर्षा लिया था। सूक्ष्म वतन का रास्ता अभी खुला हुआ है, बहुत आते जाते हैं। इसमें ज्ञान योग की कोई बात नहीं है। भोग लगाते आत्मा आती, खिलाते पिलाते, यह सब है चिट चैट। बाप का बच्चों पर बहुत लव है। तुम बच्चे कहते बाप दादा हम आए हैं, शिव और प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा को कहते ही हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। सभी बिरादरियों से पहला नंबर मुख्य बिरादरी गाई जाती। बड़ा नाटक है ना। अब बच्चे अच्छी रीति समझते, कोई भी नहीं समझते होंगे। इतना तो समझते होंगे कि बरोबर शिव बाबा सबका बाप है। वर्षा मिलना है दादे से, इनको भी वर्षा उनसे मिलता। अच्छा ब्रह्मा को भी भूल जाओ, सगाई हो गई, बाकी क्या। फिर दलाल को याद नहीं किया जाता। यह दलाल है सगाई कराते, कहते हैं हे बच्चे मैं आत्माओं से बात करता हूँ। पियर घर में जेवर आदि नहीं पहनते, कायदा नहीं है। यह तो आजकल फैशन हो गया। इस समय तुम जानते हो हम ससुर घर जाकर यह सब पहनेंगे। शादी के समय कन्या का पहले सब उतार देते, पुराने कपड़े पहनाते,
तुम जानते हो बाबा हमको श्रृंगार कर रहे हैं। हम 21 जन्म ससुर घर में सदा के लिए रहेंगे, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। देवताओं को क्रिएट कर उनकी पालना कर लाखों का खर्चा करते और फिर डुबो देते, विनाश कर देते। अभी तुम बच्चों को वंडर लगता यह कैसी रस्म रिवाज है। देवी को जन्म दे, पूजा कर, खिला पिला साध माना कर और फिर डुबो देते। वंडर है ना, तुलसी की शादी कृष्ण से दिखाते, बड़े धूमधाम से शादी करते। फॉरेनर्स ऐसी बातें सुनते तो समझते हैं शायद ऐसा होता होगा। क्या क्या बैठ बातें बनाई है, यह तो जुआ आदि की कोई बात नहीं है। वह तो कह देते पांडवों ने जुआ खेला, द्रौपदी को दांव पर रखा। क्या क्या बातें बताई है, इससे राजयोग की बात तो बिल्कुल गुम हो गई। बुद्धि में आना चाहिए 21 जन्मों के लिए स्वर्ग क्षीर सागर में जाते हैं। अभी यह है विषय सागर। विषय सागर से निकल फिर क्षीर सागर में तुम जा रहे हो। तुम्हारी है नई बातें, मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। तुम बच्चे समझते हो बरोबर स्वर्ग में हम बहुत सुखी रहेंगे, हम विश्व का मालिक बनते हैं, वहाँ हमारी राजधानी कोई छीन न सके। अब तो कितनी पार्टीशन है, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों को समझाना है तुम्हारा असली दुश्मन है रावण। इस पर तुम कल्प कल्प जीत पाते हो, माया जीते जगत जीत बनते हो। यह है हार जीत का खेल, गाते तो हैं पतित पावन आओ। बाप कहते जैसे तुम स्टार हो मैं भी स्टार हूँ, हम भी ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं, इनसे कोई भी छूट नहीं सकते। नहीं तो मुझे क्या पड़ी है जो इस पतित दुनिया में आऊं, मैं तो परमधाम का रहने वाला हूं ना। इस ड्रामा में हर एक अपना अपना पार्ट बजाते, कोई फिक्र की बात नहीं है, यहाँ तुम बेफिक्र रहते हो। बाप कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ याद करना और कराना है। तुम बच्चों पर भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माया देखो एकदम सत्यानाश कर देती। भारत कितना दुखी हो गया है, दुख माया ने दिया। अब तुम बच्चों को बाप की मदद कर कांटों को फूल बनाना है। तुम जानते हो हमारे इस ब्राह्मण कुल में किस किस प्रकार के फूल हैं। सर्विस करेंगे तो पद भी पाएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। मेहनत है ना, बहुत बच्चे हैं जो सर्विस में लगे हुए हैं। कोई बच्चियों को छुट्टी नहीं मिलती, बहुत मार खाती है। इसमें हिम्मत चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बहादुरी चाहिए, नष्टो मोहा भी चाहिए। मोह भी कम नहीं है, बड़ा प्रबल है। साहूकार घर की होगी तो बाबा पहले देहाभिमान तोड़ने के लिए कहेंगे झाड़ू लगाओ बर्तन मांजो। परीक्षा तो लेंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, श्रीमत पर पूरा पूरा मददगार बनना है, पर मत व मनमत पर नहीं चलना है। नष्टो मोहा बन हिम्मत रख सर्विस में लगना है।
दूसरी पॉइंट, अभी हम पियर घर में हैं, यहाँ किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है, स्वयं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारना है, पवित्र रहना है। वरदान, दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भाव। पुण्य आत्मा वह है जो कभी किसी को न दुख दे न दुख ले, बल्कि दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करे। ग्लानि को प्रशंसा समझे तब कहेंगे पुण्यात्मा। यह पाठ सदा पक्के रहे कि गाली देने वाली व दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखना है, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वह गाली दे और आप फूल चढ़ाओ तब कहेंगे पुण्य आत्मा। स्लोगन है, बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर, नूरे जहान हैं। ओम शांति।